अगर डॉलर ज़्यादा आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? ऐसा तो है नहीं कि एफडीआई बतौर एफडीआई कहीं कोई कारखाना फैक्ट्री लगाने के लिए आ रहे थे, वो हमारे मार्केट में आ रहे थे। आज के दिन अगर आप देखें तो मॉरिशस के रास्ते अगर कोई पार्टिसिपेटरी नोट लगा रहा है, डॉलर में आ रहा है, तो उसको भारत से 30-30, 40-40% की कमाई हो रही, इंटरेस्ट फ्री। सर, दो देशों के बीच सॉवरेन ट्रीटी थी, आपकी सरकार के वक्त आप रिव्यू कर सकते थे, खतरा तो तब भी मालूम था। हमने रिव्यू नहीं किया, हमने उसको बहुत कंट्रोल किया था। हर मर्ज की दवा ये नहीं कि उस शरीर के उस टुकड़े को काट दीजिए, सिर्फ काटने की बात नहीं मैं कहता हूँ, पार्टिसिपेटरी नोट, और हमको ये मालूम तक न हो कि कौन पैसा है, किसका पैसा है। दुबई से आ रहा है, माफ़ कीजिए, ये एमिरेट्स से आ रहा है। एमिरेट्स में कौन कौन वहाँ जीव जंतु रहते हैं आपसे छुपा नहीं है। वो पैसा यहाँ आएगा, वो हमारे लाभ के लिए नहीं है, हमारे मार्केट के साथ क्या कर सकता है। जब नकली नोट छप सकता है तो नकली पार्टिसिपेटरी नोट नहीं छप सकता, इसीलिए उस पर हमने पाबंदियाँ लगाई थी। अब उसको फिर खोल रहे हैं, केवल तंगी है इसीलिए, या संकट बहुत गहरा है तो सीधा क्यों नहीं कहते। तो अभी पूरा हाल देखते हुए आपको इस संकट में सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या लग रही है आर्थिक मोर्चे पे? जब विश्वास की कमी हो जाती है, सरकार से विश्वास उठ जाए। 1857 का गदर हुआ, लोग कहने लगे कंपनी सरकार का इकबाल मर गया है। मुगलों के बादशाह हुए शाह आलम, मशहूर था सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ते पालम। उनका हुक्म, अगर हुकूमत के पीछे इकबाल नहीं होगा तो हुकूमत की बात पर लोगों को भरोसा नहीं होगा। सर, हुकूमत की छोड़ें, अभी जो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर है, इसमें संकट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भरोसे का है, और इस भरोसे को भारत के संदर्भ में देखें तो क्राइसिस बढ़ न जाए, इसके लिए पैनिक का बटन नहीं दबाना चाहिए। आप पैनिक का बटन तो नहीं दबा रहे हैं। ये पीएन नोट वगैरह की जो हरकतें हैं, ये तो सीधा हमको पैनिक के बटन लगते हैं। आज सरकार और वित्त मंत्री हों, वित्त मंत्री कहें नहीं कोई घबराने की बात नहीं, प्रधान जी कह रहे हैं नहीं संकट आ सकता है, ऐसे कैसे हो? मैं कहता हूं सरकार की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही है कि भारत के सारे बैंक सुरक्षित हैं, डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित है, जो विदेशी बैंक भारत में हैं उनकी ब्रांचेस जो हैं उनमें भी कोई खतरा नहीं है, हमारा बैंकिंग सिस्टम इंटैक्ट है। इसमें सरलीकरण है, कई बार सोचता हूँ अति सरलीकरण है। मैं बताऊँ आपको कहाँ पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। हाउसिंग सेक्टर, ये मॉल खड़े हो गए, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, ये ताबूत बन गए हैं। आज हमको वो लोग कह रहे थे यहाँ गुड़गांव के बारे में, इतने मॉल बन गए कि जो बनाने वाले हैं वो किराए लेने वालों को पैसा देने को तैयार है कि भाई वहाँ आके बसो तो सही। माफ़ करिए, मैं आपको कह रहा हूँ आज हमारे सामने संकट बैंकिंग का है। कैसे? जैसे ये मैंने ये एक लेंडिंग आपने बताई, रियल एस्टेट का दिया। दूसरा बैंकिंग का संकट हमारे सामने आता है सीधा जब आप देखते हैं कि बैंकिंग ने जो ऋण दिया है वो रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही। यही बैंकिंग की वजह से आज हम पहुँचे जहाँ एक प्रकार से एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि खूब खाओ, खूब हमसे लोन लो, घर बनाओ, और ये जो मशीनें आती हैं वो खरीदो, मोटर गाड़ी खरीदो। लेकिन सर हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ा है, मिडिल क्लास राइज पर है, गरीबी से लोग ऊपर उठ करके शामिल हो रहे हैं, ट्रायंगल में ऊपर आ रहे हैं, इसलिए उनके हाथ में पैसा है तो वो खर्च कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की, भारत की बुनियादी अर्थव्यवस्था के अपना एक मौलिक आर्थिक विचार है, और उस आर्थिक विचार के हर घर में मैं सोचता हूँ जन्म से हमको तो बताया गया हर किसी का धर्म है, निज धर्म, कि जो उसका काम हो वो उसमें जितना उपजा सके उपजाओ, जो आवश्यकता से अधिक एक दाना मत खाओ। सारी पाश्चात्य की पश्चिमी जो इकोनॉमी है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन। जब तक आप और कंज्यूम, जब तक और ज़्यादा नहीं खपत करेंगे
और जब तक खपत बचत से बढ़ेगी नहीं तब तक सेल्स रोबो के फिगर्स कैसे आगे जाएंगे? ये हमारी संस्कृति के विपरीत है। तीसरा, हर किसी को दो और बचत, सेविंग्स 36% ऐसा हमको फिगर दिया गया है। अगर वो अच्छा है जी, जो सेविंग का रेट अच्छा है, सेविंग बहुत अच्छा है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि कमाओ और खर्च करो? भारत देखिए अपने आप में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, ये एक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया के साथ सामने दरवाजे बंद कर दें, अवश्य खुले रखिए। गांधी जी ने भी कहा भाई खिड़कियां खोलिए, नहीं तो बंद हम घुट के मर जाएंगे, हवा आती जाती रहे। जी जसवंत सिंह जी, चर्चा जारी रहेगी और जानना चाहेंगे कि कौन सी अर्थतंत्र की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने चाहिए और खोलने चाहिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।